Hello students, hello and welcome everybody. This is Abhishek Tiwari here, and right now I'm going to give you a lecture, the very first lecture on the formal letters. Students, this is going to be a very important lecture for you, especially class 10th students. It can help class 9 students also, but especially I'm explaining it for the class 10th students, formal letter students. So today we will discuss everything like what is letters, how many types of letters, what is formal letter write, what kind of art is a formal the letter writing, okay, and it's different waves and format as well, okay. So everything in a very comprehensive manner I'm going to explain you right here, okay. So whether you have studied or not, definitely this lecture will change your ideas, your moods, and you will get a lot of to know. So without being late, let's start it now. All right. So first let me tell you, letter to editor, which will come in your examination. This will be a formal letter, okay, which is of 100 to 120 words, based on visual or verbal stimulus. Stimulus means hints will be provided to you in visual or verbal form, okay. Visual means basically in a picture form, or verbal it means like a question, it would be given like this. Hence, so the question will assess students skill of expressing ideas in a clear and grammatical correct English. So this question, the question which will come after when I'll explain you everything, the question will assess students skill of expressing ideas, okay. मीन स्टूडेंट्स जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपकी एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ को एसेस करेंगे, उनकी स्किल्स को, और क्लियर ग्रामेटिकल जो करेक्ट इंग्लिश है किस तरह से आप उसको प्रोड्यूस करते हैं वो भी यहाँ पे एसेस किया जाएगा. सो your ideas that might be coherently and concisely means जो coherent हो, बहुत ही impressive हो और एकदम सटीक तरीके से जो है आप लिखें, वो चीज़ों को एसेस किया जाता है. राइटिंग ए क्लियर डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आप स्पष्ट जो है एक वर्णन करते हैं, क्लियर अकाउंट ऑफ इवेंट्स, और ट्रांसकोडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो एक क्लियर जो है ये अकाउंट ऑफ इवेंट्स होता है जहाँ पे आप ट्रांसकोड करते हैं, आप चेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन को एक मोड से दूसरे मोड में, ओके. सो दिस इज़ व्हाट ऑल फॉर टुडे इन दिस लेटर ऑफ एडिटर. सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेटर राइटिंग एक्चुअली होता क्या है, ठीक है. तो पहले हम डिस्कस करेंगे लेटर राइटिंग. सो स्टूडेंट्स, जो हम लेटर राइटिंग की बात करते हैं, लेटर राइटिंग जो है एक आर्ट होता है, ओके. नाउअडेज बहुत ही एसेंशियल पार्ट हो गया है हमारी पर्सनल लाइफ, पब्लिक लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज़ में लेटर राइटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्ट होता है सिविलाइज्ड लाइफ का ना. इसके अलावा एक ऐसा आर्ट होता है जो हर एडुकेटेड मैन जो है अपने अंदर डेवलप उसको करना चाहिए, इस तरह की आर्ट को, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, ठीक है. वी हैव टू राइट मेनी लेटर्स ऑफ वन काइंड टू और अनदर, ठीक है. हमारी लाइफ टाइम में हमें बहुत से लेटर्स लिखने होते हैं, एक तरह के या इस कई तरह के लेटर्स लिखने होते हैं. सो हेंस इट इज़ डिज़ायरेबल टू नो व्हाट मेक्स दिस लेटर इंटरेस्टिंग. तो जानना ये महत्वपूर्ण है कि वो क्या चीज़ें हैं जो इन लेटर्स को इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बनाती है, ओके. वो वैल्यूज़ क्या हैं एक अच्छे लेटर राइटिंग के, ठीक है. और चाहे वो बिजनेस हो या पर्सनल करस्पॉन्डेंस के पर्पस को किसी भी उद्देश्य से हो ना. गुड लेटर ऑलवेज इम्प्रेसेस. जो एक अच्छा लेटर होता है वो हमेशा इम्प्रेस करता है. अ बैडली रिटन लेटर में लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग. और एक गलत तरीके से लिखा गया जो लेटर होता है वो हमेशा एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है. सो अ लेटर इज ए सब्स्टिट्यूट फॉर कन्वर्सेशन. लेटर क्या होता है? कन्वर्सेशन का सब्स्टिट्यूट होता है. स्टूडेंट्स,
एक कन्वर्सेशन का सब्स्टिट्यूट होता है, तो इस चीज़ को आपको जानना चाहिए। इट इज़ नथिंग बट स्पीक विद अ पेन, ठीक है, ये कुछ नहीं बस एक पेन के द्वारा बोलना होता है, ठीक है। इसलिए ये क्या होना चाहिए, सिंपल इन फॉर्म एंड नेचुरल इन स्टाइल होनी चाहिए। फॉर्म में सिंपल हो और स्टाइल में नेचुरल होनी चाहिए। ओके, स्टाइल ऑफ अ लेटर शुड बी अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड द सब्जेक्ट। इसका जो लेटर होता है, स्टाइल ऑफ लेटर होता है, वो एडेप्टेबल और पर्सन को एडेप्टेबल और इसके अलावा जो है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड सब्जेक्ट होना चाहिए, कि पर्सन और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। ऑन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इट शुड बी फोर्सफुल। अगर आप देखें तो बेसिकली फोर्सफुल और इम्प्रेसिव हो, लाइटर सब्जेक्ट्स हों, इट शुड बी ईजी एंड फ्लोइंग हो, पोलाइटनेस एंड टैक्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि पोलाइटनेस हो और एक चतुराईपूर्ण तरीके से इसको लिखा जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अब हम लोग चल रहे हैं स्टूडेंट्स आगे डिस्कस करने कि, और ये तो हो गया उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन। इंट्रो के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लेटर्स और काइंड्स ऑफ लेटर। ओके, सो हम लोग यहाँ पे काइंड्स ऑफ लेटर्स डिस्कस करने चल रहे हैं स्टूडेंट्स। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, दो तरह के लेटर्स होते हैं। यू हैव ऑलवेज बीन स्टडिंग इट। इनफॉर्मल which means personal letters such as some address to family and friends, relatives. फॉर्मल लेटर्स की बात करते हैं, लेटर टू कंप्लेंट, इंक्वायरी, रिक्वेस्ट एंड एप्लीकेशंस, ये सब इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। फॉर्मल और पर्सनल लेटर्स को पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या होता है। ओके, सो दीज आर लेटर्स रिटन बिटवीन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इनफॉर्मल या पर्सनल लेटर्स क्या होते हैं, ये फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, टीचर्स और प्यूपिल्स मतलब स्टूडेंट्स को लिखे जाते हैं। दीज लेटर्स इंक्लूड नोट्स ऑफ इन्विटेशन, इसमें इन्विटेशन के नोट्स होते हैं, लेटर्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस, कंडोलेंस, रिकमेंडेशन, इंट्रोडक्शन एंड रिक्वेस्ट शामिल होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फॉर्मल लेटर्स की। जब हम फॉर्मल की बात करेंगे, सो दीज आर लेटर्स ऑफ इंक्वायरी एंड कंप्लेंट्स। स्टूडेंट्स, ये इंक्वायरी एंड कंप्लेंट्स बेस्ड लेटर होते हैं। दे ऑफर सजेशंस और मेक रिक्वेस्ट। ये सजेशंस ऑफ़र करते हैं या फिर रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑल्सो कम अंडर दिस कैटेगरी। एप्लीकेशन भी फॉर्मल में आते हैं, ठीक है। सो दीज मे बी रिटन टू, ये जो फॉर्मल एड्रेस होते हैं वो बिजनेस फर्म्स या कंपनीज़ को लिखे जा सकते हैं, ऑफिशियल्स ऑफ गवर्नमेंट और पब्लिक बॉडीज़ को लिखे जाते हैं, एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स को लिखे जाते हैं जो कि आपके कोर्स में है, प्रिंसिपल, हेड ऑफ द ऑफिसेस और फर्म्स फॉर जॉब, ये सब लिखे जाते हैं। ओके, तो ये सब तरह के जितने भी लेटर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये टाइप्स ऑफ लेटर्स हैव स्पेशल फीचर्स, इन सब के अपने स्पेशल फीचर्स होते हैं। तो आज हम लोग जो यहाँ पढ़ेंगे, जो सिलेबस में आपके प्रिस्क्राइब्ड है, वो एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर्स है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें आपको प्लेसिंग ऑर्डर और इंक्वायरी, ये तीन तरह के लेटर्स आपको स्टडी करने होते हैं। तो इसमें पहला होता है जिसको आप एडिटर को न्यूज़पेपर एडिटर को लिखते हैं। दूसरा इसमें होता है जो इंक्वायरी होता है, ठीक है, इंक्वायरी होता है। और जो तीसरा होता है स्टूडेंट्स, वो होता है प्लेसिंग ऑर्डर, ठीक है। ये एक बिजनेस वाले में आता है, तो ये प्लेसिंग ऑर्डर होता है। क्लियर, ये तीन तरह के लेटर लिखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर्मेट ऑफ अ लेटर। एक लेटर के फॉर्मेट को थोड़ा सा स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जब हम फॉर्मेट को स्टूडेंट स्टडी करेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फॉर्मेट होता है लेटर का, ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करना होता है कि यहाँ पे लिखना होता है एड्रेस ऑफ द सेंडर, ठीक है। एड्रेस ऑफ द सेंडर, जो लेटर लिख रहा है, भेज रहा है, उसका एड्रेस, ठीक है। उसके नीचे स्टूडेंट्स होता क्या है कि हम डेट मेंशन करते हैं। ये तो दूसरा फॉर्मेट है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ नीचे डेट मेंशन करते हैं। और उसके नीचे फिर क्या होता है कि ये जो
एड्रेस ऑफ एड्रेसी है, मतलब कि जो लेटर को प्राप्त करेगा रेसिपिएंट है उसको हम उसका एड्रेस मेंशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स फिर हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों पॉइंट लिखने के बाद, ऑलराइट, ये तीनों समझ में आ गए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट, ओके। और देन आपको यहाँ पे सैल्यूटेशन लिखना होता है, सैल्यूटेशन, सैल्यूट करना, सैल्यूटेशन, ठीक है। इसके दो तरीके होते हैं स्टूडेंट्स। पहले आप चाहे तो सब्जेक्ट लिखें फिर उसके बाद सैल्यूटेशन, या पहले सैल्यूटेशन और उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, ठीक है। दोनों ही फॉर्मेट होते हैं। आप सैल्यूटेशन को ऊपर भी लिख सकते हो और सब्जेक्ट नीचे लिख सकते हो, या आप सब्जेक्ट को ऊपर लिख सकते हो और सैल्यूटेशन को नीचे लिख सकते हो। क्लियर? तो ये आप अल्टरनेटिव मेथड्स को जानते रहेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आफ्टर राइटिंग सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन क्या होता है, डियर सर, सर, रिस्पेक्टेड फादर, रिस्पेक्टेड सर, लाइक दिस, ओके। ऐसे स्टार्ट करते हैं आप, सर और मैडम, ठीक। तो ये सैल्यूटेशंस हो गए। सैल्यूटेशंस करने के बाद स्टूडेंट्स जब आप सैल्यूटेशन कर लेंगे, सैल्यूटेशन लिखने के बाद अब आप आते हैं बॉडी ऑफ द लेटर, जो इसके बाद का हिस्सा होता है उसको बॉडी ऑफ द लेटर कहा जाता है। क्लियर? बॉडी ऑफ द लेटर कहते हैं। अब स्टूडेंट इसमें जानने लायक चीज़ें क्या होती हैं कि जब हम बॉडी ऑफ लेटर की बात करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम को मेंशन करेंगे, ठीक है, कि स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम उसमें दिखाएंगे थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, विथ रेफरेंस टू द न्यूज़ रिपोर्ट। ये भी तरीका होता है, स्टार्ट करने के तरीके हैं ये, ठीक है। स्टार्ट करने के तरीके होते हैं, टू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड डेली विद द रेफरेंस ऑफ द न्यूज़ रिपोर्टेड ऑन द डे डेटेड फलाना, जो भी एक डेट वगैरह होती है उसके साथ आप स्टार्ट कर रहे हैं कि इस दिन एक खबर छपी थी आपके यहाँ, ऐसे करके ना। रिज़ल्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, आई हैड लेड टू एज अ, तो इस तरह से भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है थ्रू द कॉलम्स, ज़्यादा ही हम जो इम्पॉर्टेंटली हम लिखते हैं वो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, ये तरीका होता है लिखने का। फिर उसके बाद, और ये जो दूसरा वाला होता है स्टूडेंट्स, दूसरा तरीका ये कब लिखते हैं, जैसे कोई एक रिपोर्ट छपी हुई है न्यूज़पेपर में किसी डेट पे, तो उसके रेफरेंस में आप लिख रहे हैं तो लेटर एडिटर को, तो उसके लिए आप विद द रेफरेंस टू द न्यूज़ रिपोर्टेड ऑन द डेटेड इतना आई वॉज डैश टू रीड, ऐसे करके आपको स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया बॉडी ऑफ द लेटर पूरा। आप इसमें आगे चल क्या लिखेंगे, कॉज लिखेंगे, सजेशंस लिखेंगे, वो सब लिखने के बाद, ठीक है। सजेशन क्या होगा, सजेशन में आई फील ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, इन माय ओपिनियन करके स्टार्ट कर सकते हैं, आई सजेस्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं, आई अपील, आई होप, इस तरह से आप लास्ट में सजेशंस या अपील वगैरह फाइनली फाइनल नोट्स लिखते हैं बॉडी ऑफ द लेटर में ही, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यो फेथफुली एंड सिंसियरली, ठीक है। ये क्या होता है, अब यहाँ पे आप क्लोज़र नोट देते हैं, क्लोज़र नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आप क्लोज़र नोट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब थैंकिंग यू करके लिखते हैं। फिर उसके बाद आप क्या लिखते हैं, आप सब्सक्रिप्शन लिखते हैं, उसके उसी साइड में, एक ही साइड में सब्सक्रिप्शन ना, सब्सक्रिप्शन लिखते हैं। देन आफ्टर स्टूडेंट्स सिग्नेचर, उसी के नीचे सिग्नेचर। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, ऐसे। फिर उसके बाद सिग्नेचर क्या होता है, जो आपका नेम होता है वो आपका सिग्नेचर कहलाएगा। तो इस तरह से क्लोज़र नोट्स क्या होते हैं, या क्लोज़र नोट्स क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज़र कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज़र नोट्स कहते हैं। तो वो आप लिखेंगे थैंकिंग यू, उसके बाद योर्स फेथफुली, उसके बाद अपना नेम लिख देंगे नीचे। ये तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है स्टूडेंट। इस फॉर्मेट के नंबर मिलते हैं तो आपको इसी फॉर्मेट पे लेटर लिखना होता है। ऑलराइट, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला लेक्चर जो है स्टूडेंट्स, वहाँ पे हम एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे कि कैसे आप उन एक्सरसाइजेस को, मैं आपको एक्सरसाइजेस का एग्जांपल देके एक्सप्लेन करूँगा। उसमें तीनों होंगे,
उसमें एडिटर को भी होगा, मतलब इंक्वायरी भी होगी, और तीसरी जो है उसमें प्लेसिंग ऑर्डर भी होगा, ठीक है। उसके लिए आपको एक और लेक्चर का वेट करना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हाउ डिड यू फील इट? प्लीज़ let me introduce, okay, you let me introduce. This is what all about for today's lecture. Thank you, have a good day.